नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी जो ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। हमारे देश के राजनेता तो अधिकांशतः निरंकुश हैं ही, नौकरशाही भी इसका लाभ उठाकर निरंकुश हुई है विराम। जब कई लोग आकर कहते हैं कि पहले अधिकारी कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से प्रसाद चाहते थे, परंतु अब वे प्रत्यक्ष रूप से टेबल पर या उसकी दराज में प्रसाद रखने को कहने लगे हैं, तो आश्चर्य व दुख होना स्वाभाविक है विराम। क्या 73 वर्षों में हमारा नैतिक पतन वृद्धि कर पा रहा है? समय समय पर कर्मचारियों व अधिकारियों के ऐसे प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उजागर किए हैं विराम। एक समय था जब सरकारी कर्मचारी व अधिकारी अल्प वेतन भोगी थे, परंतु 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद तो नौकरशाही का वेतन इतना बढ़ा है कि देश के विकास हेतु बहुत कम राशि रहती है विराम। परंतु सुरसा के मुंह की तरह नौकरशाही की भूख भी बढ़ती चली गई है विराम। वेतन आयोग यदि कोई नया बने तो उसे नए मानदंड अपनाकर नौकरशाही का वेतन बढ़ाने के बजाय उसे घटाना चाहिए विराम। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता व क्षमता से अधिक मिलने पर भी वह संतुष्ट नहीं है, और उसका संतोष तभी होता है जब अतिरिक्त प्रसाद प्राप्त होता है विराम। पैरा। लोग यह कहने लगे हैं कि मासिक वेतन तो उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के हैं विराम। सही वेतन तो वह है जो अतिरिक्त प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है विराम। निश्चय ही कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की निष्ठा व ईमानदारी को नहीं नकारा जा सकता विराम, परंतु अधिकांश नगद अथवा वस्तु के रूप में प्रसाद प्राप्त करते हैं विराम। कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के रूप में प्रसाद पाते हैं विराम। जहाँ तक राजनेता व अधिकारी सामान्य जन में सामान्य जन बनकर नहीं रहकर विशिष्ट बने रहेंगे, शासक व शासित का भेद बना रहेगा विराम। विशाल प्रांगण वाले विशाल बंगले क्यों, अब तो बहुमंजिला इमारतों का जमाना है, वे भी उसी तरह एक फ्लैट ग्रहण करें और निवास करें विराम। अंग्रेजों के समय से आ रही सिविल लाइंस की परंपरा बदस्तूर जारी है विराम। उस समय तो अंग्रेज अधिकारी ही अपने आप को सभ्य सिविल मानते थे और भारतीयों को असभ्य अनसिविल, अतः उन्होंने स्वयं के लिए अलग सिविल लाइंस की व्यवस्था की विराम। अधिकारियों हेतु भी भारतीय सिविल सर्विस या प्रांतीय सिविल सर्विस की परंपरा डाली गई, जो आज भी किसी न किसी रूप में बरकरार है विराम। पैरा। 73 वर्षों में सरकारी अधिकारी अंग्रेज अधिकारी से बहुत भिन्न नहीं हो पाए विराम। अपने पद का उपयोग जनता की सेवा करने के बजाय जनता पर शासन करने का ही है विराम। मिलने का समय निश्चित है विराम। अर्जी भेजिए, आरजू होकर हाजिर होइए, हाथ वाले अनुशासन से खड़े रहिए, हुकुम हुजूर कहते रहिए विराम। हुजूर व्यस्त हो तो इंतजार करिए विराम। अर्ज करने पर जरूरी नहीं कि आपकी समस्या का निदान हो जाए विराम। नजरे इनायत हुई तो
आपकी बात नोट कर ली जाएगी, अर्जी ले ली जाएगी और फिर फाइलों के घनघोर जंगल में खो जाएगी विराम। डाक से आपने कुछ लिखा तो उसकी रसीद पाना भी मुश्किल है, उस पर कार्रवाई तो बहुत दूर की कोड़ी है विराम। स्मरण पत्र भेजिए तो वे भी फाइल में लगते चले जाएंगे विराम। ज़्यादा दबाव बना तो फाइल ही खो दी जाएगी और आपसे पुनः समस्त सूचना भेजने हेतु कहा जाएगा विराम। पटवारी और पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक घनघोर जंगल से होकर रास्ता गुजरता है। कोई मार्गदर्शक मिल गया तो पूछने पर टरका देगा, गलत रास्ते पर भटका भी सकता है और प्रतीक्षा करने को कहकर लटका भी सकता है विराम। पैरा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का रवैया कभी भी न्यायसंगत प्रकरणों में भी तत्काल राहत देने का नहीं रहता विराम। हर कार्यालय और हर विभाग के गली गलियारों में इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक अंधेरे में भटकने व निराश होकर लौटने हेतु स्वतंत्र हैं विराम। भला हो केंद्र सरकार के ऑनलाइन कार्यक्रमों की सफलता का वह स्वतंत्र नागरिक लंबी कतारों में खड़े होने को विवश नहीं है, अन्यथा गैस, बिजली, पानी, बैंक के कार्यालयों में सभी जगह भारी भीड़ में कोरोना के और बढ़ने की संभावना हो जाती विराम। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को बार बार परिवाद करने पर समस्या को हल करने के बजाय वे चिढ़ने लगते हैं विराम। दोनों प्रकार के उदाहरण देना भी स्थिति समझने में सहायक होंगे विराम। कॉलोनी की अत्यंत खराब सड़क के लिए बार बार लिखा और कहा तो आकर देखने के बजाय अधिकारी जी चिढ़ गए और ऐसी सड़क बनवाई कि हालत और खराब हो गई विराम। सामुदायिक केंद्र के एक प्रकरण में जिसमें कॉलोनी के सदस्य ने ही करोड़ों की भूमि अर्पित की, उसकी स्वच्छता भी कोर्ट के आदेश से हुई विराम। पुनः स्थिति सुधार हेतु निवेदन किया तो वर्षों बाद भी शीर्ष अधिकारी कहते हैं कौन से परिवादी, कौन सी कॉलोनी, कौन सा सामुदायिक केंद्र वह ठीक नहीं होगा, काम में तो आता ही नहीं है विराम। पैरा अब उन्हें कौन बताए कि वे पार्क को भी सामुदायिक केंद्र के साथ किराए पर देते रहे हैं, कॉलोनी से भी किराया वसूलते हैं, सार्वजनिक कार्यों हेतु भी वह उपलब्ध नहीं है विराम। सुरक्षा व निर्धारण के अभाव में सामुदायिक केंद्र ड्रग लेने, मद्यपान करने, अश्लील कार्य करने, छीना झपटी करने वालों का केंद्र बन गया है विराम। सभी के सामने स्पष्ट है कि मोहल्लों में लोग आवारा कुत्तों व भटकते सांडों, गायों से परेशान हैं। बिजली, पानी व स्वच्छता की घोर अव्यवस्था है विराम। परंतु पाठक जानते हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि व अधिकारी के पास न इनका हल है और न किसी भी नगरीय अथवा का ग्रामीण समस्या का विराम। सब अपना समय पूरा करते हैं, यथास्थिति का प्रयास करते हैं। प्रसाद के शौकीन यदि कुछ निर्णय करते हैं तो वह प्रसाद की आशा प्रत्याशा से होता है और वह स्वतः स्वचालित प्रणाली से उनके पास पहुंचता रहता है विराम। सबका अपना अपना हिस्सा है विराम। पैरा एक प्रकरण में स्पष्ट रूप से एक
शीर्ष अधिकारी ने कहा कि राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग को नए भवन हेतु निर्माण की जिम्मेदारी न देकर अन्य अभिकरण को दें और अंत में वह कार्य केंद्रीय पीडब्ल्यूडी को दिया गया। विराम। सही मायने में ईमानदार अधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों के मन में अपने तंत्र का विश्वास नहीं है। विराम। कभी कोई मंत्री कहता है अधिकारी मेरी नहीं सुनते, कभी अधिकारी कहते हैं राजनीतिक दखलंदाजी से वे काम नहीं कर पाते। विराम। बहरहाल सचिवालय व अन्य कार्यालयों में टनों भार की फाइलें तो बन गई, परंतु उससे संबंधित कार्य या तो हुए ही नहीं या हुए तो आधे अधूरे, कमजोर व शीघ्र नष्ट होने वाले। विराम। चारों ओर के इस अंधकार में लोकपालों व लोकायुक्तों के कार्यों को भी ठीक से चलाने का प्रयास नहीं हुआ। विराम। पैरा। केंद्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि यदि उनमें तनिक भी देश प्रेम शेष है तो लोकपाल व लोकायुक्त की योजना को ईमानदारी से शीघ्र लागू करें। विराम। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कर्मयोगी मिशन की शुरुआत की घोषणा हुई है। विराम। इसमें नौकरशाही के अकर्मण्य एवं भ्रष्ट अधिकारियों को अनिवार्य अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा उनकी सेवाएं समाप्त करने का प्रावधान है। विराम। प्रधानमंत्री का संकेत यह भी था कि अधिकारियों की पुरानी पीढ़ी में अभी भी कुछ लोग सुधरना नहीं चाहते। विराम। परंतु प्रश्न यह है कि क्या नए अधिकारियों व कर्मचारियों का चयन व प्रशिक्षण ऐसा होगा या हो रहा है कि वे इस सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के तंत्र में एक सुधर रसायन का कार्य कर सके। विराम। निश्चय ही यदि केंद्र सरकार अधिकारियों के कार्य व व्यवहार में सुधार के उपाय हेतु दृढ़ संकल्पित है एवं भ्रष्टाचार को नष्ट करना चाहती है तो यह कर्मयोगी मिशन निश्चय ही स्वागत योग्य है। विराम। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी चाहिए कि वे स्वयं सुधर जाएं, इससे पहले कि कर्मयोगी मिशन द्वारा उन्हें लांछित व अपमानित होना पड़े। विराम। वे आज से ही सच्चे जनसेवक के रूप में कार्य करना प्रारंभ करें। विराम। ईश्वर केंद्र के कर्मयोगी मिशन को सफल करे जिससे इस देश के विकास की गति तीव्र हो सके। विराम। धन्यवाद साथियों।